टेंथ और क्लास 12th के मेरे सभी शेर और शेरनियों, आप लोगों को खुला चैलेंज। क्लास 10th के लिए साइंस और क्लास 12th के लिए फिजिक्स। यहां पर मैं ताबड़तोड़, देख भाई, यहां पर आपको मैं 5 क्वेश्चन दिखाऊंगा और उस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे लोगे। अब करेंट का नाम देखते बच्चा कहेगा ये तो मुझे आता है। रुक जाओ, आप मुझे बताओ करेंट की एक नहीं, दो नहीं, 3 यूनिट के बारे में बताओ। सर जी हम तो जानते हैं, एम्पियर तो जानते हैं। अच्छा, मतलब I इक्वल टू क्यू बाई टी, ये तो तुम जानते हो। और सेकेंड क्या होगा? बच्चा कहेगा सर जी इसके फार्मूले से Q का हो जाएगा कूलम और अपान में हो जाएगा ये टाइम का सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। दो तो आ गया सर जी मुझे आता, लेकिन मैंने पूछा 3 मात्रक, 3 यूनिट बताना है, करंट के 3 यूनिट। आगे बताओ, आएगा तो कमेंट करना कि सर जी मुझे 5 में से 4 आया, 3 आया, 2 आया, जो भी करना है। देख भाई, तो करंट का यूनिट और निकालना है तो हम कहेंगे I इक्वल टू वी बाई आर होता है कि नहीं? बताओ भाई। अरे ओम के नियम में यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में जब कोई परिवर्तन नहीं करोगे, ओम मामा बताए थे ना कि तब भाई हमेशा V और I का जो अनुपात होता है भाई, क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट आता है, पढ़े थे ना। और इसको हम लोग R कहते हैं, तो यहीं से निकला है, ठीक है। तो देखो V से हो जाएगा वोल्ट, ठीक है, और ये मेरे भाई R का होता है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस होता है, ये हो जाएगा ओम, वोल्ट पर ओम, ठीक है। तो अब कमेंट करके बताना कि इसमें से आपको कितना आ रहा था। चलिए, साइंस चैलेंज क्लास 10th और क्लास 12th के लिए। देख भाई, वोल्टेज अब बताओ, या इसी को कहेगा पोटेंशियल, ठीक भाई, पोटेंशियल के बारे में आ गया, ठीक है ना। विभव के बारे में आ गया, ठीक है ना, विभव आ गया, विभवांतर आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो इसमें आपको ये बताना है, चैलेंज ये है, ठीक है ना। इसकी भाई 2 यूनिट बताओ, 2 ठो बताइए यूनिट, नहीं 3 बताओ, 3 बताओ चलो। तो पहला तो बच्चा बोल देगा कि सर जी इसका तो वोल्ट होता है। क्यों भाई? V इक्वल टू क्या होता है? W बाई क्यू होता है, तो V का वोल्ट हो जाएगा। अगला तुमको देखना है, तो W मतलब वर्क, वर्क का हो जाएगा जूल, वर्क का हो जाएगा जूल पर, Q का मतलब हो जाएगा कूलम, जूल पर कूलम हो जाएगा। तीसरा वाला बता कुछ जाने? अच्छा बताओ, तीसरा वाला आ रहा तो कमेंट करिएगा। तीसरा वाला अभी कहे थे ना, V बाई आई इक्वल टू क्या होता है भाई? R होता है, तो इसको यहां भेज दीजिए, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू आर। तो I का बोले तो एम्पियर, R का बोले तो ओम, यानी एम्पियर ओम भी हो सकता है। ये सब मसाला आप लोगों को जानना चाहिए, ठीक है ना। नॉलेज एक दिन में नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, समझे भाई। ये तुम्हारा हुआ। ये सब कंपटीशन में भी पूछता है, ठीक है। जो बच्चा रोज जानता है उसको तो एग्जामिनर जानता ही है। बताओ रेजिस्टेंस के बारे में बताओ, रेजिस्टेंस के बारे में, प्रतिरोध के बारे में आपको बताना है। देखिए R इक्वल टू वी बाई आई होता है, लेकिन मुझे ये नहीं बताना है, मुझे बताना है, आप लोगों से पूछना है कि भैया इसकी बताइए क्या होगा यूनिट। बोलो भाई क्या होगा? बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा सर जी ओम होता है। क्या होता है? ओम, बोले तो OHM, ठीक है ना। ऐसे भी होता है, ठीक है। लेकिन मुझे बताना भैया एक यूनिट और बताइए। अब बताओ, बताओ 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 क्या होगा? तो देखो फार्मूले से गर्दा गर्दा मचाइए। देख भैया, मैं बार बार कहता हूं, एक ऐसा डॉक्टर बनिए कि मेडिकल स्टोर में दवाई कहीं भी रहे। क्लास 10th और क्लास 12th के शेर और शेरनियों ध्यान सुनो, मेडिकल स्टोर में दवाई कहीं भी रहे खोज लें। बजरंग बली जी की तरह, माफ करिएगा, बजरंग बली जी की तरह मत बनिए कि जब उनको भेजा गया था लाने के लिए संजीवनी बूटी, दवाई पूरा खोजे, कहाँ कहाँ नहीं मिला, तो पूरा पहाड़ उठा के लाए थे, बोले थे जय श्री राम। कहने का मतलब मेरे भाई, आप लोग एक ऐसा छात्र बनिए कि बस केवल इस हिंट से गर्दा गर्दा मचाने का प्रयास करिए। R इक्वल टू वी बाई आई, वी का हो जाएगा वोल्ट, क्या होगा? वोल्ट, और पर आई का हो जाएगा एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा मेरे भाई। आया? गर्दा मचा देना। इसकी परिभाषा डिफिनेशन जो है, इसी को देख के बोल देना, वी और आई के रेशियो को R कहते हैं, ठीक है। चल भाई, अगला चैलेंज, साइंस चैलेंज मेरे भाई। पावर, पावर आ गया, पावर। पावर की यूनिट क्या होती है? लोग कहते हैं वाट लगा देंगे, वाट तुम्हारा लगे वाट, तो पहला तो भाई वाट हो जाएगा। एक यूनिट बताइए और बताइए वाट के बाद। तो अब मामला क्या? फर्स्ट सर जी फार्मूला क्या होता है? P इक्वल टू W बाई टी। अब निकाल लो,
चलिए भाई, आपको सिर्फ कमेंट करना है कि आपको इसमें से कितना आ रहा था, मजा आया कि नहीं आया। W/T एक तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यूनिट मात्रक भी सिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए W/T, W का होता है जूल, ठीक है, और ये तुम्हारा हो जाएगा सेकेंड, जूल पर सेकेंड, ठीक है ना, इस बात को ध्यान देना। बाद में पावर का किलोवाट भी होता है, ठीक है ना, हॉर्स पावर भी होता है, एचपी भी होता है। 1 एचपी में कितना होता है भाई, 746 वाट होता है, ठीक है ना, और 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, सब मेरे भाई। लेकिन अच्छा बताओ, वाट में देखो, वाट में यदि टाइम का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाता है, बताओ। साइन चैलेंज क्वेश्चन मेरे भाई, वाट मतलब पावर में टी का गुणा कर देंगे तो एनर्जी बनता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है, ठीक है, एनर्जी बन जाता है, ठीक है, तभी ना आता है VIT हो जाता है। चल भाई, ये सब क्लास 10th और क्लास 12th में, देख भाई दोनों क्लास 10th का सिलेबस थोड़ा थोड़ा और 12th का से मैच करता है, और 9th का मैच करता है 11th से। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई, साइंस चैलेंज, चार्ज के बारे में। चार्ज का यूनिट बताना है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, आवेश का मात्रक क्या होता है। बच्चा कहेगा सर जी आवेश का मात्रक तो कूलम्ब होता है, गुलाम होता है, लेकिन भैया आपको बताना है एक और यूनिट। अब बताओ तो जाने, बोलो जी। Q इक्वल टू क्या होता है, NI भी होता है, और Q इक्वल टू IT भी होता है। I बोले तो एम्पियर, और टाइम बोले तो सेकेंड, एम्पियर सेकेंड भी होता है मेरे भाई। आया साइंस चैलेंज। तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में आप लोगों को देखना है, अपनी पावर को देखना है, एनर्जी पावर को देखना है, वाट लगाना है मेरे भाई। बोर्ड एग्जाम 2025 में तो गर्दा गर्दा मचाने के लिए घंटा घंटी अभी दबा देना, ठीक है ना, क्योंकि मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं ऐसे ही तड़कता भड़कता जो है वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है ना। आप लोग समझदार हैं तो घंटा घंटी दबा देना मेरे भाई, बाकी आप लोग समझदार हैं, फिर मिलते हैं, पढ़ते रहो।